मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में मंगल वाले दिन गोश्त का नागा क्यों किया जाता है? यकीनन आपके जहन में बहुत बार यह सवाल आया होगा। दरअसल पाकिस्तान और हिंदुस्तान में मंगल के दिन गोश्त खाने से परहेज करना एक कदीम रिवायत है, जिसका ताल्लुक मजहबी और सकाफती अकायद के साथ जुड़ा हुआ है। इस रस्म का आगाज मुख्तलिफ अकायद और रिवायात के मुताबिक किया गया है और इसका मकसद लोगों की रूहानियत और जिस्मानी सेहत की बेहतरी से मुतल्लिक है। गोश्त से परहेज का अमल एक अलामती हैसियत भी रखता है, जो कि न सिर्फ मजहबी अकायद को उजागर करती है बल्कि मुआशरती जिंदगी की अखलाकी अकदार को भी मजीद मुस्तहकम करती है। दोस्तों, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में मुसलमानों, हिंदुओं और दीगर मजाहिब के लोग बसते हैं और मंगल के दिन गोश्त से परहेज करने की रस्म मुख्तलिफ मजहबी अकायद में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर की जाती है। हिंदू अकायद में मंगल का दिन इंतहाई खास अहमियत रखता है और मंगल के दिन को भगवान हनुमान का दिन समझा जाता है। हनुमान एक ताकतवर और बहादुर देवता हैं और मंगल के दिन उनकी पूजा का खास एहतमाम किया जाता है। हिंदू मजहब के मानने वालों के लिए ये दिन एक रूहानी तौर पर पाकीज़ा दिन होता है, इसलिए इस दिन गोश्त का इस्तेमाल न करने की रिवायत कायम है। और इस्लामी अकायद में भी मंगल के दिन गोश्त से परहेज करने का कुछ न कुछ असर देखा जाता है। अगरचे ये रस्म ना इतनी वाज़ेह है और ना इसका कोई मखसूस हुक्म है, लेकिन बाज मुसलमान ये अकीदा रखते हैं कि मंगल के दिन गोश्त खाने से इंसान की रूहानी कुव्वत में कमी आती है और इस दिन की रूहानियत से ताल्लुक को बढ़ाने के लिए गोश्त से परहेज किया जाता है। अगर सेहत की बात की जाए तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान में गोश्त का नागा करने की एक अहम वजह सेहत के फवायद भी है। गोश्त का ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल इंसान की सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है और इसके नतीजे में मुख्तलिफ बीमारियों का सामना भी हो सकता है। मंगल के दिन गोश्त न खाने की रिवायत लोगों को गोश्त की मिकदार में कमी करने और सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनाने की तरगीब देती है। एक तवील अरसे से ये बात कही जाती रही कि गोश्त के ज्यादा इस्तेमाल से खून की सफाई पर असर पड़ता है और जिस्म में मुख्तलिफ टॉक्सिन जमा होने लगते हैं। इस वजह से मंगल को गोश्त से परहेज करके लोगों की सेहत को बेहतर बनाने की कोशिश की जाती है। इस तरह एक हफ्तावार वक्फा जिस्म को ताजा दम करता है और गिजायत की कमी को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ दीगर गिजाएं शामिल करने की तरगीब मिलती है। प्यारे दोस्तों, मंगल के दिन गोश्त से परहेज करने की एक और वजह रूहानियत और मजहब का ताल्लुक है। मंगल का दिन मुसलमानों के लिए भी एक अहम दिन होता है और बाज अकायद के मुताबिक इस दिन परहेजगारी और रूहानियत की तरफ मुतवज्जे होने की कोशिश की जाती है। इसी तरह हिंदू सकाफत में भी मंगल के दिन गोश्त से परहेज करने की रिवायत है, जो कि उनकी मजहबी रसूमात के साथ जुड़ी हुई है। इस दिन गोश्त की बजाय सब्जियां, दालें और फल खाने का रवाज है ताकि जिस्मानी सफाई और रूहानी पाकीज़गी हासिल की जा सके। मजहबी अकायद में ये बात भी शामिल है कि अगर इंसान अपनी जिंदगी में अच्छाइयों को बढ़ाने की कोशिश करे और अपने जिस्म जान की सफाई करे तो वो ज्यादा खुशहाल और रूहानी तौर पर मजबूत बन सकता है। इसी तरह मंगल के दिन गोश्त का नागा करने की एक खास सकाफती और रूहानी हैसियत है। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में मंगल के दिन गोश्त का नागा करने की एक और बड़ी वजह समाजी और इखलाकी अकदार की तरफ भी इशारा करती है। दोनों ममालिक में अक्सर लोग अपने रूहानी और इखलाकी अकायद की पैरवी करने की कोशिश करते हैं ताकि मुआशरती जिंदगी में बेहतरी ला सके। मंगल के दिन गोश्त से परहेज करना इस बात की अक्कासी करता है कि अफराद अपने रूहानी सेहत को जिस्मानी सेहत से ज्यादा अहमियत देते हैं। ये रस्म भी मुआशरती ताल्लुकात की मजबूती को बढ़ाने में मददगार साबित होती है। जब लोग एक दिन गोश्त से परहेज करते हैं तो वो एक दूसरे से इस अमल के बारे में बात करते हैं और इसके फवायद पर गुफ्तगू करते हैं, जिससे न सिर्फ इनकी खुद एतमादी बढ़ती है बल्कि एक मुश्तरका सकाफत भी परवान चढ़ती है। तो दोस्तों, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में मंगल के दिन गोश्त का नागा करने की रिवायत एक कदीम अकीदा है जो मजहबी, सकाफती, सेहत और इखलाकी अवामिल के साथ जुड़ा हुआ है। ये न सिर्फ इनफिरादी रूहानियत और जिस्मानी सेहत की बेहतरी के लिए अहम है बल्कि एक इज्तिमाई सतह पर भी मुआशरती ताल्लुकात की बेहतरी और इखलाकी अकदार को उजागर करता है। अगरचे इस रस्म का ताल्लुक मजहब से है, लेकिन इसके फवायद जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर असरअंदाज होते हैं और लोगों को एक बेहतर और मुतवाजन जिंदगी गुजारने की तरगीब देते हैं। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो और हमें पूरा यकीन है कि आज आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में गोश्त का नागा क्यों किया जाता है। अगर वीडियो वाकई आपको अच्छी लगी है और आपके इल्म में इजाफे का बायस बनी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।